कहानी की शुरुआत में ही हम नानी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हैदराबाद में रहता था और नानी फायरवर्क्स का बिजनेस करता था। दूसरी तरफ हम बिंदु नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि नानी का ही पड़ोसी थी और बिंदु एक माइक्रो आर्टिस्ट थी। बिंदु और नानी दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और नानी हमेशा बिंदु से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन बिंदु हमेशा नानी को अवॉइड किया करती थी और वो नानी को पसंद करती थी, ये बात भी वो छुपाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंदु एक एनजीओ में काम करती थी और इस एनजीओ के लिए डोनेशन के बारे में बात करने के लिए एक दिन बिंदु एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सुदीप के ऑफिस जाती है और हम देखते हैं कि सुदीप अमीर होने के साथ साथ वो बहुत ही बददिमाग और बदतमीज इंसान थे, लेकिन उनका ये साइड ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। और सुदीप जब बिंदु को देखते हैं तो उसे भी बिंदु बहुत पसंद आ जाती है और वो सिर्फ बिंदु को इम्प्रेस करने के लिए ही एनजीओ के लिए 15 लाख रुपए डोनेशन दे देते हैं और धीरे धीरे सुदीप बिंदु के साथ दोस्ती करने की भी कोशिश करता है और सुदीप बिंदु को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिशें करने लगता है, लेकिन बिंदु इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। और एक दिन वो दोनों एक कैफे में बैठे हुए थे और वहाँ पर नानी भी मौजूद था और बिंदु और नानी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ये बात सुदीप नोटिस करता है और उसके साथ होने के बावजूद भी बिंदु का सारा ध्यान किसी और की तरफ है। ये बात समझने के बाद सुदीप को बहुत गुस्सा आता है और सुदीप नानी को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन बिंदु की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था और फिर वो नानी को बुला लेती है उसे घर ड्रॉप करने के लिए और नानी और बिंदु दोनों एक साथ रास्ते से चल रहे थे और इसी दौरान नानी बिंदु को उसका एक माइक्रो आर्ट पेंडेंट बनाने का आइडिया देता है और बिंदु तुरंत घर जाकर एक पेंसिल से एक हार्ट का लॉकेट बनाती है और नानी नीचे इंतजार कर रहा था। और इसके बाद वो लॉकेट बनाने के बाद जब बिंदु नानी को वो दिखाने के लिए लेकर आती है तो तब तक नानी जा चुका था और ये देखा जाता है कि दरअसल नानी को सुदीप के लोग किडनैप कर लेते हैं और फिर सुदीप और उसके सारे गुंडे मिलकर नानी को बहुत मारते हैं और नानी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो लोग उस पर टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। और फिर सुदीप से नानी को पता चलता है कि दरअसल सुदीप बिंदु को पसंद करता है और नानी के वजह से ही बिंदु सुदीप पर ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए वो नानी को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। और ये बात सुनकर नानी बहुत हैरान होता है और नानी सुदीप को ये कह जाता है कि अगर सुदीप ने बिंदु को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि सुदीप गुस्से में आकर नानी को जान से ही मार डालता है और इसके बाद वो नानी के मौत को एक एक्सीडेंट का रूप दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंदु नानी को कॉल करती है और वो अपनी दिल की बात नानी को बताती है और मरने से पहले नानी बिंदु की यही बातें आखिरी बार सुनता है। अगले दिन सुबह सड़क में नानी की डेड बॉडी मिलती है और नानी की मौत की खबर मिलते ही बिंदु बिल्कुल टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत चुके थे और इसके बाद ये देखा जाता है कि एक मक्खी की जन्म होता है और वो मक्खी इधर उधर भटकने लगती है और दुनिया में एडजस्ट करने में वो स्ट्रगल कर रहा था। इसके बाद ही वो एक चाय के कप में गिर जाता है और उसी दौरान वो सुदीप को देखता है और सुदीप को देखते ही उस मक्खी को अपनी पिछली जिंदगी की सारी कहानी याद आ जाती है और ये पता चलता है कि दरअसल ये मक्खी नानी का ही पुनर्जन्म है और सुदीप उसकी मौत का कारण है। ये समझने के बाद ही ये मक्खी सुदीप को मारना चाहती थी, लेकिन उसके अटैक का कोई फायदा नहीं होता है और इसके बाद वो मक्खी बिंदु को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है और वो बिंदु को अपने होने के बारे में बहुत बार बताने की कोशिश करती है, लेकिन बिंदु का ध्यान इस मक्खी के ऊपर नहीं जाता। इसके बाद देखा जाता है कि सुदीप बिंदु से मिलने के लिए उसके एनजीओ आता है और वो बिंदु के सामने नानी की मौत का झूठा हमदर्दी दिखाता है और बिंदु के करीब जाने की कोशिश करता है और ये बात जब मक्खी देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सुदीप के आसपास भिन कर उसे बिंदु से दूर कर देता है। इसके बाद सुदीप ये तय करता है कि कैसे वो बिंदु के और भी ज्यादा करीब जा सके और वो एक आइडिया निकालता है और फिर वो बिंदु को कहता है कि वो दिल्ली जा रहा है और अगर बिंदु भी उसके साथ चलेगी और वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर के सामने अपने एनजीओ के बारे में एक प्रेजेंटेशन रखेगी और अगर ये इम्प्रेसिव हुआ तो वो एनजीओ के लिए काफी हेल्पफुल होगा और एनजीओ के बाकी मेंबर्स के फोर्स करने पर बिंदु सुदीप के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब मक्खी ये बात सुनता है तो उसे बिंदु के लिए चिंता होती है और फिर वो
उन लोगों के जाने को रोकने के लिए रात भर सुदीप को तंग करता है, जिससे कि वो सो नहीं पाता है और सुबह लेट उठता है और जल्द से जल्द वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में मक्खी की वजह से सुदीप की कार एक्सीडेंट हो जाती है, जिससे कि वो बहुत जख्मी हो जाता है और उन लोगों का दिल्ली जाना कैंसिल हो जाता है। और सुदीप के कार के कांच में ही वो मक्खी ये लिखता है आई विल किल यू, और ये देखकर सुदीप बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद बिंदु सुदीप से मिलने के लिए उसके घर आती है। एक दिन देखा जाता है कि बिंदु ने नानी के कहने पर जो पेंडेंट बनाया था वो टूट जाता है और ये देखकर बिंदु बहुत दुखी होती है और बिंदु को नानी के लिए ऐसे रोता हुआ देखकर मक्खी को बहुत बुरा लगता है और वो देखता है कि टेबल पर बिंदु के कुछ आंसू के बूंदे गिरी है और उन्हीं आंसू से वो मक्खी बिंदु के लिए एक मैसेज लिखता है और बिंदु को ये समझाता है कि वो नानी है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। और ये देखकर बिंदु हैरान हो जाती है और इसके बाद धीरे धीरे वो मक्खी बिंदु को ये समझाने की कोशिश करता है कि नानी की मौत के जिम्मेदार सुदीप है। और ये पता चलने के बाद बिंदु को धीरे धीरे ये समझ में आता है कि सुदीप उसका फायदा उठाने की कोशिश करता हुआ आया है। और फिर बिंदु मक्खी से पूछती है कि आगे क्या करना है और मक्खी बिंदु को कहता है कि उन्हें सुदीप को मारना होगा और बिंदु भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि बिंदु मक्खी के लिए माइक्रो वेपन्स बनाती है और फिर मक्खी बार बार सुदीप के पास जाता है और उसे हर तरीके से तंग करता है और इस मक्खी से परेशान होकर सुदीप बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे कि उसके फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स को उस पर अब भरोसा नहीं रहता है और इसका असर उसके बिजनेस के ऊपर भी पड़ता है और सुदीप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी बहुत ही बदतमीजी करता है। इसके बाद एक दिन देखा जाता है कि सुदीप के ऑफिस में रेड पड़ती है और सुदीप अपने ब्लैक मनी को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी की वजह से वो गलत पासवर्ड एंटर करता है, जिसकी वजह से उसका लॉकर ओपन नहीं होता और सुदीप आग की मदद से उस लॉकर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी की वजह से उसका ध्यान हट जाता है और सुदीप के पूरे पैसे जल जाते हैं और सुदीप पूरी तरीके से कंगाल हो जाता है। और इसके बाद ही सुदीप के साथ एक तांत्रिक की मुलाकात होती है और वो तांत्रिक सुदीप को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर नानी को मारा गया था और वो तांत्रिक सुदीप को कहते हैं कि दरअसल ये मक्खी कोई और नहीं, नानी का ही पुनर्जन्म है और वो ही अब सुदीप से बदला लेने के लिए आया है। और इसके बाद देखा जाता है कि वो तांत्रिक उस मक्खी को मारने के लिए हवन करते हैं और 2 पंछियों को उस मक्खी को मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन मक्खी का कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके बाद एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सुदीप आग में फंस जाता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स आकर उसे बचा लेते हैं। और फिर इसके बाद ही सुदीप अपने खिड़की में एक स्क्रू नहीं है ये नोटिस करता है। दरअसल इस मक्खी से परेशान होकर सुदीप ने अपने पूरे घर को सील कर दिया था, जिससे कि मक्खी सुदीप के घर में एंटर नहीं कर पा रहा था और इसके वजह से ये एक दिन बिंदु आकर इसी खिड़की का एक स्क्रू खोल देती है और इसी छोटे से होल के थ्रू ही वो मक्खी सुदीप के घर में एंटर करता था। और सुदीप सीसीटीवी फुटेज में ये देख लेता है कि बिंदु उस मक्खी को इस घर में आने में हेल्प कर रही थी और ये देखकर सुदीप को समझ में आ जाता है कि ये मक्खी और बिंदु दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बाद सुदीप बिंदु को लेने के लिए उसके घर जाता है और फिर वो बिंदु को वही सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और बिंदु ये देखकर बहुत डर जाती है और इसके बाद बिंदु सुदीप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती है। और इसके बाद सुदीप बिंदु को अपनी बंदी बना लेता है और वो मक्खी को कहता है कि जल्द से जल्द बाहर आ जाए, नहीं तो वो बिंदु को नहीं छोड़ेगा। और बिंदु की जान बचाने के लिए मक्खी सुदीप के सामने आ जाता है और बिंदु को दिखाकर सुदीप उस मक्खी को टॉर्चर करने के लगता है और उसका एक पंख भी काट देता है। और ये देखा जाता है कि सुदीप के घर में एक छोटा सा सामान रखा हुआ था और बिंदु की हेल्प से मक्खी थोड़ा थोड़ा करके इस कमान के अंदर गन पाउडर और स्टील बॉल्स लोड कर रहा था। लेकिन इसके बाद एक दिन सुदीप का ही एक वर्कर इस कमान के अंदर एक टिश्यू पेपर रख देता है, जिससे कि उनका ये काम रुक जाता है। लेकिन आज सुदीप के हाथों ही ये कमान नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से वो टिश्यू पेपर पे हट जाता है, जिसके बाद उस जगह पर गन पाउडर फैल जाती है। और इस गन पाउडर को देखकर नानी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो बिंदु को इशारों में ही अपने प्लान के बारे में बताता है। और इसके बाद देखा जाता है कि नानी अपने ऊपर गन पाउडर लगा लेता है और फिर
सुदीप कहता है कि वो इस मक्खी को इस बार जलाकर मारेगा, इसीलिए वो उसके सामने एक माचिस की तीली जलाकर लेकर जाता है और नानी खुद ही इस माचिस की तीली के अंदर आकर खुद के ऊपर आग लगा लेता है। और इसके बाद देखा जाता है कि खुद के ऊपर आग लगाकर ही मक्खी उस कमान के अंदर चला जाता है और उसके अंदर गन पाउडर और जो स्टील के बॉल्स थे उसमें आग लग जाती है और एक स्टील का बॉल आकर सुदीप के चेस्ट में लगती है और वहीं से ही उसके पीछे रखे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जाकर टकराती है, जिसके वजह से वहाँ पर एक्सप्लोशन होती है और पूरे घर में आग फैल जाती है। बिंदु को पहले से ही इस प्लानिंग के बारे में समझ में आ गया था, इसीलिए वो एक सिक्योर जगह पर जाकर छुप जाती है और इसके बाद देखा जाता है कि सुदीप की मौत हो जाती है। और इसके बाद बिंदु जब सामने आती है तो वहाँ पर मक्खी का ही कटा हुआ एक पंख उसके पास आकर गिरती है और फिर ये देखा जाता है कि बिंदु उसी पंख को एक पेंडेंट में रखकर उस पेंडेंट को अपने गले में पहनती थी। फिर ये देखा जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और बिंदु अपने नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे वापस आ रही थी और फिर एक दिन सड़क में एक आवारा गुंडा बिंदु को तंग करने लगता है और फिर देखा जाता है कि मक्खी का पुनर्जन्म हुआ है और बिंदु को तंग करने से वो उस गुंडे को रोकता है और उसकी बाइक की एक्सीडेंट करवा देता है और इसके बाद ही वो ये कहता है कि वो वापस आ चुका है और मक्खी की वापसी से ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।